तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रियान और तुम देख रहे हो स्काई जर्नल। वेलकम बैक टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीरीज जिसमें हम उसकी थ्योरी देख रहे हैं एंड दिस इज क्लास नंबर 10। तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, वेलकम बैक गाइस। बाय द वे, तुम मेरी वॉइस से आइडिया हो गया होगा कि तुम्हारे भाई की तबीयत थोड़ी सी डाउन है। तो आज हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट छोटी सी एक चीज़ आपको बतानी है विच इज़ मेंबरशिप फंक्शन के फीचर्स। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि आपके पास फजी लॉजिक क्या होती है, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था, एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश की थी कि कैसे काम कर रही होती है, एंड देन हमने उसको क्रिस्प लॉजिक के साथ कंपेयर किया था कि उन दोनों में डिफरेंसेस कहाँ पे क्या आते हैं। सही है। आल्सो हमने वहाँ पे एक टर्म पढ़ी थी, मेंबरशिप फंक्शन। अब मेंबरशिप फंक्शन को मैं वैसे रिवाइज कर देता हूँ, वहाँ पे हमने डिटेल में पढ़ा है कि मेंबरशिप फंक्शन क्या करता है। आपको एक मेंबर असाइन करता है जो एट द सेम टाइम मल्टीपल सेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। 2 सेट में हो सकता है, 3 सेट में हो सकता है, 4-5 सेट में भी हो सकता है। ठीक है। तो वो क्या करता है, आपका एक मेंबर असाइन करेगा एंड उसके साथ उसको एक मेंबरशिप स्कोर देता है, एक वैल्यू देता है। वो वैल्यू क्या बताती है कि दोस्त, ये जो पर्टिकुलर मेंबर है ना, ये इस पर्टिकुलर सेट से इतने परसेंट बिलोंग करता है, इस सेट के इतने परसेंट कैरेक्टरिस्टिक इस बंदे के पास हैं। सही है। ये चीज़ हमने अच्छे से समझ ली थी। फाइन। अब हमने आज जो पढ़ना है वो उसी मेंबर फंक्शन के फीचर्स हैं, उन्हीं को हम देखेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडे। ओके, तो ज़्यादा हमने पढ़ना नहीं है। 3 मेंबरशिप फीचर्स हैं, वही हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है स्पोर्ट। स्पोर्ट आपको क्या बताता है, जो आपका ग्राफ है ना, उस ग्राफ में जितने भी पॉइंट्स आपके 0 से ग्रेटर हैं, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज मेंबरशिप स्कोर इज ग्रेटर देन 0, वो सारे आपके पॉइंट्स कहलाते हैं सपोर्ट। ओके, आप इस ग्राफ को देखो, एक्स एक्सिस पे तुम्हें तुम्हारे मेंबर्स मिल रहे हैं, ऐसी है। वाई एक्सिस पे आपको अपने म्यू मतलब मेंबरशिप स्कोर मिल रहा है। ठीक है, ये बात हमें समझ आती है। और मेंबरशिप स्कोर मैंने बताया था 0 से लेके 1 तक जा सकता है। मैक्सिमम 1 है, मिनिमम 0 है। इसके इंटरमीडिएट वैल्यूज आपकी परसेंटेज बताते हैं कि ये कितना परसेंट किस सेट से बिलोंग करता है। अब हमने ले लिए यहाँ पे मेंबर x1। x1 कह रहा है कि भाई मैं 0.3% जो भी आपका पर्टिकुलर सेट है जिसके लिए ग्राफ बना हुआ है उससे बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे सेट S लिखा हुआ है, तो x1 0.3% सेट S से बिलोंग करता है। एक और मेंबर आता है x2, वो कहता है यार मैं 0.6% सेट S से बिलोंग करता हूँ। तो आप इसको यहाँ से यूं ड्रा करोगे एंड इधर से भी आप इस साइड पे एक्स एक्सिस पे ड्रा करोगे, तो ये एक पॉइंट जो आपका बनता है, दिस इज कॉल्ड द मेंबरशिप स्कोर। और ये पॉइंट आपका बता रहा होता है कि कौन से मेंबर की क्या वैल्यू किस पर्टिकुलर सेट के लिए डिफाइन हो रही है। सही है। इसी तरह x1 की भी x और y एक्सिस की वैल्यू मिलके एक पॉइंट बना रही हैं, और वो पॉइंट क्या बता रहा है कि भाई ये जो मेंबर है इसकी वैल्यू ये है और ये इस पर्टिकुलर सेट से बिलोंग करता है। सही। इसी तरह जितने भी ये जो आपकी पूरी लाइन नज़र आ रही है, ये कुछ नहीं, बस वो पॉइंट्स हैं जो अलग अलग मेंबर्स के हैं और उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, जो कि अभी हमने मेंशन नहीं की, बट द लाइन इज शोइंग दिस थिंग। तो वो तुम्हें समझ आ गया कि जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है ये कुछ नहीं है, बस ये आपके सेट ऑफ पॉइंट्स है जो इन सीक्वेंस में लगे हुए हैं, और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, हर मेंबर के एक पर्टिकुलर स्कोर को। फाइन। अब ये सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट कहता है कि भाई इसको इस पॉइंट पे देखो, 0 पॉइंट कहाँ पे है, ये 0 पॉइंट है, इधर कहाँ पे है, ये थोड़ा सा आगे बिल्कुल 0 पॉइंट है। इसके दरमियान 0 से बड़ी वैल्यूज जितनी भी है, इसके दरमियान 0 से बड़ी वैल्यूज जितनी भी है जो कि आपके यहाँ से स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल ये देखो रेड पॉइंट उसका जो टच हो रहा है वो हमने कंसिडर नहीं किया। इधर भी जो रेड पॉइंट कट हो रहा है ना, वो हमने कंसिडर नहीं किया उससे पहले पहले तक। वो सारी वैल्यू आपकी 0 से बड़ी है, नज़र आ रहा है ना।
ये देखो ये वाली वैल्यू 0 से ऊपर है, ये वाली वैल्यू 0 से ऊपर है, ये वाली वैल्यू 0 से ऊपर है, ये भी 0 से ऊपर है। यहाँ पे आ जाओ, ये भी आपकी 0 से ऊपर है, यहाँ पे भी 0 से ऊपर है, ठीक है। लेकिन ये जो साइड वाली बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट्स है ये आपके 0 पे लाइक आ रहे हैं, इनको नहीं कंसिडर करना। इनके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपके बताते हैं कि भैया ये आपका सपोर्ट रीजन है, ये आपकी सपोर्ट है। तो सपोर्ट हमारी कितनी बनी, इधर से लेके इधर तक ये हमारी सपोर्ट बन गई, सिंपल एज दैट, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो सपोर्ट किसे कहते हैं, जिसमें आपके सारे पॉइंट्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, उसको आप सपोर्ट कहते हो। नाउ आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, आप लिखोगे सपोर्ट ऑफ एस यानी सेट एस, उसकी सपोर्ट इज इक्वल टू मेंबर एक्स, मतलब एक्स मेंबर है, सच दैट मेंबरशिप स्कोर ऑफ सेट एस इज ग्रेटर देन 0। तो आप इस तरह लिख सकते हो कि भैया मेंबर एक्स के लिए आपकी जो मेंबरशिप स्कोर है सेट एस के लिए वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो ये आपकी सपोर्ट कहलाएगी। फाइन, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इजी है। सेकंड थिंग पे आ जाओ भैया, कोर क्या होता है। कोर आपका कुछ नहीं, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जो आपके मेंबरशिप स्कोर 1 रिप्रेजेंट कर रहे हों। मतलब ये जो आपका ग्राफ है इसमें वो रीजन जो आपके 1 के साथ अलाइन हो रहा हो, एग्जैक्ट 1 पोजीशन डिनोट कर रहा हो। अब वो रीजन कितना है, इसको मैं मिटा देता हूँ। वो रीजन सिर्फ ये जो पार्टिकुलर एरिया नज़र आ रहा है जो बिल्कुल 1 के इक्वल है वो है। अब इसी एरिया को तुम कोर कहते हो। अब इसको तुम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, कोर ऑफ सेट एस जो कि आपका यहाँ पे मौजूद है इज इक्वल टू मेंबर एक्स सच दैट मेंबरशिप स्कोर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो जो आपका कोर है पर्टिकुलर एस सेट के लिए, उसका जो मेंबर एक्स है वो आपका हमेशा मेंबरशिप स्कोर अगर इक्वल टू 1 दे रहा है तो आप उसको कोर कह सकते हो। सिंपल, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। यहाँ पे भी आपके पास वाई एक्सेस पे आपके पास मेंबरशिप स्कोर मिल जाता है, एक्स एक्सेस पे आपको अपने मेंबर्स मिल जाते हैं। सिंपल, कोई मसला नहीं, समझ आ गई हमें इस बात की जी। नाउ नेक्स्ट थिंग एंड फाइनल थिंग वो है आपके पास बाउंड्री। अब बाउंड्री से तुम्हें लग रहा होगा कि ये कोई रेंज बताता होगा, है ना। तो रेंज बताने के लिए आपको स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट्स पता होने चाहिए। सिंपल, कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है। इसमें सिर्फ ये कहता है कि बाउंड्री आपकी वो रीजन होती है जो आपका 1 से कम होता है एंड 0 से ग्रेटर होता है। उसके दरमियान में जितने भी आपके पॉइंट्स या मेंबरशिप स्कोर होता है वो आपका कहलाता है बाउंड्री। अब देखो ये जो पॉइंट है ना बिल्कुल एक्सट्रीम वाला, ये आपका 0 से छोटा है, मतलब 0 पे 0 के इक्वल है। हमने 0 से बड़ा लेना है, इक्वल नहीं लेना, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका ये जो दूसरा पॉइंट है ये भी आपका 0 के इक्वल है। इन दोनों को हटा दो तो हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन अभी ये वाली कंडीशन रहती है ना 1 वाली, 1 भी आपका नहीं होना चाहिए, उससे छोटी होनी चाहिए वैल्यू। तो हम चेक करेंगे भैया इसकी कोर कहाँ है। कोर आपका वो रीजन होता है जो आपका 1 के इक्वल होता है। तो वो रीजन मुझे यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, ये वाला जो रीजन है ना ये आपका कोर रीजन है। तो इसके कोर रीजन के अलावा और इन एक्सट्रीम पॉइंट्स के अलावा जो बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो आपके कहलाते हैं बाउंड्री। तो बाउंड्री आपकी दोनों साइड पे होगी, है ना, सही है। अब इस बाउंड्री को आप सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखोगे, बाउंड्री ऑफ सेट एस इज इक्वल टू मेंबर एक्स सच दैट द मेंबरशिप स्कोर ऑफ सेट एस ऑफ एक्स इज लेस देन 1 एंड आल्सो ग्रेटर देन 0। तो वो जो आपका मेंबर निकलेगा तो वो आपका कहलाएगा बाउंड्री। समझ आ गया, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। सो आज के लिए हमने यही पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी चीज़ें हमने क्लियर कर ली है पहले भी। लास्ट लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया था, सो मैंने कहा ये थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, इसमें ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अपनी पेस को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे ना। अब मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बात यह है कि आप लोग कमेंट नहीं करते। कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ आ भी रही है नहीं आ रही। एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा कमेंट करके मुझे बताया है कि भाई आपकी ये मिस्टेक है, इसको बेहतर करो। मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। आल्सो आप लोग जो हो बाकी सबको समझ आ रही है,
ऐसा तो हो नहीं सकता एक दफ़ा टीचर पढ़ाए और आपको समझ आ जाए, है ना। सवाल होते हैं, तो वो सवाल किया करो ना। कमेंट इसलिए बना हुआ है, आप सवाल करो, मुझे शायद मुझे ना आती हो वो चीज़, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। तो कमेंट इसलिए बने हुए हैं कि आप सवाल करो, एंड यहाँ पे कोई सवाल करता ही नहीं है, तो मैं कैसे मान लूँ कि आपको चीज़ें समझ आ रही है ना। दूसरी चीज़, आप अगर मेरी कम्युनिटी में हो, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये डिमांड करता हूँ कि मेरा जो स्टूडेंट है ना, एट लीस्ट 5 क्वेश्चन लाजमी करे। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं करें तो इसका मतलब है तुम्हें समझ घंटा नहीं आ रही, ठीक है। क्वेश्चन तब आते हैं कि जहाँ पे आपको कुछ समझ आई है, कुछ कन्फ्यूजन है, उसको क्लियर करो। क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें समझ आई हुई हैं, उससे ये मैच नहीं कर रही, इसको क्लियर करो, तब मैं अपनी कंसेप्ट की बेस को स्ट्रांग कर सकता हूँ। अब आप वो क्वेश्चन ही नहीं करोगे तो मुझे क्या लगेगा कि भैया इनको बाकी भी कुछ नहीं समझ आया, तो ये क्वेश्चन नहीं कर रहे, है ना। तो दिस इज़ द थिंग, अगर आपने इस कम्युनिटी में रहना है, मेरे साथ रहना है, मेरे साथ चलना है आगे तक एंड तक, तो आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा, जो भी मेरी वीडियो आती है उसके नीचे सिर्फ 5 क्वेश्चन कोई भी स्टूडेंट कर दे, ठीक है। अब मैं इतना एक्सपर्ट तो हूँ नहीं कि मैं सारे आंसर्स दे पाऊँ। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि भैया तुम्हें बोलना आना चाहिए, तुम्हें क्वेश्चनिंग करनी आनी चाहिए। ये नहीं है कि भैया स्कूल में बैठ के लेक्चर लेके टीचर जो पढ़ा रहा है चुप करके सुनते रहो, टीचर ने अगर क्वेश्चन किया तो टीचर गुस्सा होगा, वो वाला सीन है ही नहीं, वो ज़माना गया। इस दौर में अगर तुम क्वेश्चन नहीं करोगे तो तुम्हें चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो ये मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एटलीस्ट 5 क्वेश्चन कर दिया करो। मैं ये नहीं कह रहा कि एक स्टूडेंट करे, अलग अलग स्टूडेंट करो, 5 क्वेश्चन कर दो। उसमें से मैं जो मेरे से पॉसिबल हुए वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। एंड अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो उससे क्या होगा, मेरी अपनी लर्निंग होगी, है ना, तो मैं भी कुछ सीख लूँगा। तो दिस इज़ द थिंग। मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मेक श्योर तुम इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। अक्सर मेरी ऑडियंस सब्सक्राइब नहीं करती, तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। फी अमान अल्लाह।